अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। नून लीग और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत मुतनाज़ इक़दाम के बावजूद जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इस हवाले से यह सवाल पैदा हो रहा है कि क्या बतौर अपोजिशन तहरीक इंसाफ अपना भरपूर किरदार अदा कर पा रही है या नहीं, या फिर तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। और यह भी कि अडयाला में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए क्या मौजूदा पार्टी लीडरशिप के पास कोई ठोस हिकमत अमली भी है या नहीं। बाज़ तज्ज़ियाकारों की राय में इस वक्त हम एक सिविल मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। फौजी अदालतों के हवाले से भी फैसला हो सकता है और बगैर वारंट 90 रोज तक हिरासत या गिरफ्तारी भी हो पाएगी। ऐन मुमकिन है इमरान खान का फौजी अदालत में ही मुकदमा चले। दूसरी तरफ आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम अज कम न्यूट्रल रहेंगे और बाइडेन की तरह नहीं होंगे। मेरी रिहाई का मामला अमरीका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि अपनी दो गलतियां तस्लीम करता हूं। पहली कि जनरल बाजवा की मुलाजमत में तोसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और कमजोर इत्तेहादी हुकूमत लेने के बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी की जमानत होती है जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती। हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना जरूरी होता है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी रचाते हैं। इमरान खान ने कहा कि मुल्क के मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अखबारात देखे हैं, इनमें मेरा कोई बयान नहीं छपा। यहां सवाल यह है कि पीटीआई रहनुमा ये कहते रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक इमरान खान रिहा हो जाएंगे। क्या तहरीक इंसाफ अब भी इमरान खान की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद है? जुडिशल कमीशन का पहला इजलास हो चुका है और आईनी बेंच की तश्कील भी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इससे कबल जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर तहरीक इंसाफ की क्या राय है? क्या अब 26वीं तरमीम का केस आईनी बेंच ही सुनेगा या रिवायती जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस होंगे वो सुनेंगे? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपके वक्त का। 9 नवंबर परसों तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में जलसा है और कहा जा रहा है कि उसमें कवामी करारदाद पास की जाएगी, हतमी कॉल दी जाएगी। हर कॉल माजी में हतमी कॉल ही कही गई थी, क्या अब ये वाकई हतमी कॉल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास साहब, पहली बात तो यह है कि हम आइन और क़ानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले लोग हैं। जमहूरी तरीक़े से एक पुरअमन इनक़लाब के ज़रिए 8 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन जीत चुके हैं। मेरी मिसाल आपके सामने है। यहाँ इस्लामाबाद की जो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन थी, इस यहाँ से मैंने का इलेक्शन जीता हूँ 1,05,000 वोट लेके, जहाँ आपके सारे 100% मीडिया चैनल्स भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम रिपोर्टर्स, इंटरनेशनल रिपोर्टर्स या इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया सारा मौजूद था और सबके पास वो रिजल्ट्स भी मौजूद हैं। लेकिन उसके मेरे मद्दे मुकाबल ने जिसने आधे से भी कम वोट लिए और ख़ासे कम लिए, जो 50,000 वोट नहीं ले पाया, उसको उठा करके असम्बली में भेज दिया गया। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये तीनों इस्लामाबाद के हल्के या पूरे पाकिस्तान के 80 to 90% सीट्स का यही हाल है। और उसके बावजूद जमहूरियत को दफन करने के बाद इस कठपुतली हुकूमत ने सबसे पहले कानून और आइन की पामाली अपने पाँव तले रोंद डाली। एस्टैब्लिशमेंट की मदद से जिस तरह मुसल्लत किए गए, 17 सीटों के साथ प्राइम मिनिस्टर बनाए गए और करप्ट ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से और इलेक्शन कमीशन जो कि जराइम की आमाज गाह बना हुआ है, और इस सारे करप्ट सिस्टम के सबसे बड़े प्रोटेक्टर काजी फ़ाई ईसा को साथ मिला के जिस तरीके से इन्होंने आइन और कानून को चंद लोगों के हाथों में खिलौना बनाया, वो सारी दुनिया के सामने है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आप देखें कि लोग बातें तो बहुत करते हैं। 218 मुकदमात में से 217 मुकदमात में इमरान खान को या जमानत मिली या वो केसेस क्रैश हुए। अब सिर्फ एक केस बाकी है जो कि है तोशा खाना 2, जिसमें अभी जमानत के लिए नोटिस हो चुके हैं, अगले हफ्ते फिक्स है। अलकादर ट्रस्ट केस भी तो है अभी शुएब साहब। देखिए, अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत पे हैं हम। अब अलकादर ट्रस्ट केस में वो तेजी इसलिए कर रहे हैं कि इससे पहले कि वो जमानत हो जाए उसमें सजा दे दी जाए, और उसके लिए वो जो हमारे बेज़मीर जजेस हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। आपने खुद देखा इलेक्शन से पहले किस तरह 35 साल सजा सुनाई गई और उसके बाद वो एक एक करके जब जुडिशल रिव्यू में आते हैं
वो ख़त्म हो जाते हैं। बुशरा बीबी समेत इमरान खान को 7 महीने सिर्फ वो शिद्दत वाले केस में उनको जेल में रखा गया। और अगर इस तरह का करप्ट सिस्टम होगा, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स होंगे, करप्ट आपकी पुलिस होगी, प्रोसिक्यूशन इस तरह कंप्रोमाइज़्ड होगी, जजेस बेज़मीर बैठे होंगे जो कंप्रोमाइज़्ड होंगे, तो हम निज़ाम इंसाफ से गिला कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के निज़ाम इंसाफ में रह के ही अपने मुकदमात की हमने पैरवी करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सक्सेस है। आप ये बात ज़हन में रखें, हमारे दोस्त इस बात को शायद इतनी अहमियत ना देते हों कि जी अभी तक 16 महीने हो गए, खान साहब बाहर क्यों नहीं आए। अब ये तो देखें कि पाकिस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख में किसी एक लीडर के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के 218 मुकदमा, तो दूर की बात है कोई 100 मुकदमा भी नहीं होगा। और ये सब कुछ पिछले 2 सालों में हुआ। यानी 2 साल में 218 मुकदमात, अभी आगे कितने और बनाते हैं डिपेंड्स। लेकिन अगर 217 मुकदमात में हमने कामयाबी हासिल की है इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए और इसी एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद, इसी कंप्रोमाइज जजेस के होते हुए भी, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब आगे आते हैं कि अब हमारा प्लान क्या है। सही। देखें, हम उस वक्त भी पिछले 2 साल से पुरअमन तरीके से हम प्रोटेस्ट करते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, मेरे समेत सबके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे वो इस्लामाबाद के, मैं आपको आपको एक तो बात उठाया बता गया, दूं, आपको इसी दफ्तर से उठाया जी गया। मेरे दफ्तर से मुझे उठा लिया गया। 99.9% मुकदमात इस्लामाबाद की बता रहा हूँ, बाकी पाकिस्तान के भी तकरीबन 90% होंगे या 95 से 99% के दरमियान दहशतगर्दी के मुकदमात पिछले 2 साल के सिर्फ पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ है। हाँ। मेरे खिलाफ 9 दहशतगर्दी के पर्चे हैं जिस दिन से मैं इलेक्शन जीता हूं उसके बाद से लेकर आज तक। तो बात यह है कि यानी ये 7 महीने 8 महीने के अंदर अंदर, और केस हमारा ट्रिब्यूनल का नहीं चलने दिया गया। ये है कानून जिस अंदाज से उसको मोड़ करके अपने हाथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि ये भी ये फरमा दें रियासती कि ये जो दहशतगर्दी ट्राइब्यूनल है, कहलाती है। इस्लामाबाद का ट्राइब्यूनल, जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जगह पे, वो कहां तक पहुंचा है? उस नहीं चलने दे रहे सर। जो ही उसने कहा जी अपने केसेस ले आओ, सारे चीजें ले आओ, तो हुआ ये कि इन्होंने उठा करके इलेक्शन कमीशन की बेईमानी जब सामने आई तो उन्होंने उठा करके ट्रांसफर कर दिया अपने हैंड पे एक रिटायर्ड जज को। फिर हमने उसको चैलेंज किया तो आमिर फारूक साहब ने 3 महीने 4 महीने रख रख के उस आर्डर को सेटिस्फाइड करके दोबारा कहा कि जनाब इनकी दोबारा बात सुन के दोबारा फैसला करो। अब वो 1 महीने से हमने उसको बहस कर दी है, अभी उसको लेके बैठे हुए हैं, ना वो हक में डिसाइड करते हैं ना खिलाफ डिसाइड करते हैं, इसलिए कि पेंडेंसी केस को पेंडिंग रखेंगे तो उनका भला है। आज 9 महीने हो गए हैं, 9 महीनों में एक प्रोसीडिंग्स भी बाकायदा तरीके से नहीं चलने दी गई। और वो ज़ाहिर है जिस दिन चलेगी केस अगले ही दिन एक चीज जज ने मांग ली कि अपने फॉर्म 45 ले आओ, वो लाते नहीं है क्योंकि जिस दिन लाएंगे वो तो वही फॉर्म है जो हमारे हैं, तो जो अभी मेरे अभी मतलब 9 काबिल महीने हो मुस्तफा चुके फौज हैं, करते बाकी थे। शेख साहब, 9 महीने हो चुके हैं इलेक्शन को। ये जो आप फॉर्म 45 या कहीं पे आपके बैलेट पेपर्स कम हैं या कहीं कुछ स्टफिंग कुछ भी है, वो तो मैनेज हो चुका होगा अगर किसी ने मैनेज करना है। 9 महीने बड़ा वक्त होता है। देखिए कुछ भी वो मैनेज कर लें, लेकिन एक चीज वो मैनेज नहीं कर सकते, वो है फॉर्म 45। वो ओरिजिनल फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। इनके पास 2 ऑप्शन है, या ओरिजिनल फॉर्म 45 ले आओ, सही। हमारा जो मद्दे मुकाबिल है, अगर वो लाते हैं तो वो वही है जो मेरे हैं, जो मुस्तफा खोखर के हैं, जो जमात इस्लामी के हैं, जो टीएलपी के हैं। अगर वो नहीं लाते तो प्रिजम्पशन ये जाएगी उनके पास है नहीं। और अगर वो 2 नंबर बना के लाते हैं तो उसके ऊपर सीधा सीधा उनके खिलाफ पर्चा भी होगा, उसकी वेरिफिकेशन आ जाएगी। तो ये है वो बुनियाद जिसको बुनियाद को वो अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, ये भी जिस फरमा दिन दें, भी ये भी एक सवाल आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, जब पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल फैसला करेगा, 8 महीने इलेक्शन को गुजर चुके, 100-250 दिन गुजर चुके, अभी तो ट्राइब्यूनल काम शुरू ही नहीं कर सका। ये इस कानून का क्या फायदा फिर, अगर ये कानून बनाया था? मैं ये कह रहा हूँ सर, कानून वहाँ होता है कि जो मुहज़्ज़ब मुआशरे, जमहूरी मुआशरे होते हैं, जहाँ अखलाकियात होती है, जहाँ जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है। यहाँ तो कानून तो चंदों के हाथों में खिलौना है, इसलिए कि चंद ताकतवर बदमाशियाँ ऊपर बैठ के मुसल्लत है। कानून को रियासती दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनोसेंट लोगों के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, मेरे जैसे लोगों के खिलाफ। तो लिहाजा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा कानून की हुक्मरानी जहाँ होती है तो वहाँ चीज़ें दुरुस्त सिमत में चलती हैं। जहाँ जमहूरियत को दफन कर चुके, कानून और आइन को अपने हाथों में खिलौना बना चुके, बाकी बचता था निज़ाम इंसाफ, अब वो उसके ऊपर हमलावर हैं। उनको चाहिए काजी फाइज़ जैसा
कि जो इनको प्रोटेक्ट करे सारे करप्ट सिस्टम को, और अगर वो नहीं मिला तो उन्होंने उठा करके 26वीं तरमीम कर दी। जिस तरह उठाया, लोगों को बदमाशी की, जिस तरह पैसे दिए, जिस अंदाज से रात की तारीकी में जैसे डाकू करते हैं उस तरीके से कर लिया। और फिर रही सही कसर जो पिछले दिनों 4-5 दिन 3 दिन 4 दिन पहले 34 सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर दिए, सर्विसेज चीफ की मुद्दत बढ़ा दी, और उसके अलावा जो बाकी अभी तो बिल्स हाई थे कोर्ट्स वो और पास सुप्रीम करा कोर्ट्स दिए। के जजेस की जो मरात में इजाफा कर दिया है, बहुत बड़ा इजाफा है। वो आज की है जी। उन्होंने कहा है कि तुम बस खाओ पियो और चुप करके हमारे कहने के मुताबिक चलते रहो। दिस शुड बी द ओनली वे आउट। हम आपको दे रहे हैं ना, यानी हम आपको ये रिश्वत के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखें, आज ये कह रहे हैं कौम कुर्बानी दे। भाई कौम कुर्बानी दे रही है तो आप अशराफिया के लिए जो कुछ आप मराद दे रहे हैं, क्या ये आम आदमी के लिए नहीं दे सकते? आज सूरत हाल ये है कि $18 बिलियन सालाना से ज्यादा ये मुफ्त मराहत दे रहे हैं। ये तनख्वाहें इसके अलावा हैं, और गरीब आदमी के पास खाने को नहीं है। और जो कुछ हो रहा है, आपके पास न रोजगार है, ब्रेन ड्रेन अलग से हो रहा है, और जिस तरह क्यास और इंतशार है, लोगों का इस सिस्टम के ऊपर एतबार उठ गया है, और वो लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, और फिर इनको परवाह ही नहीं है। इसलिए कि परवाह उनको होती है जो इस मुल्क में रहे, परवाह उनको होती है जिनका करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर ना पड़ा हुआ हो, वो यहाँ रहे। परवाह उनको होती है जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे होते हैं, जिन लोगों के वोटों से वो जीत के यहाँ आए होते हैं। जिन लोगों ने किसी को खुश करके या किसी को पैसे दे के एक कागज का जाली टुकड़ा उठाया, डाकू की तरह जाकर के पार्लियामेंट में मुसल्लत हो गए, और अल्लाह के पाक नाम के नीचे झूठा बयान, झूठा ओथ ले लिया, हल्फ ले लिया, तो ऐसे लोगों का जमीर भी मुर्दा हो जाता है। इन लोगों से क्या अभी आखिर में ये फरमा दे कि अभी जितने भी केसेस आएंगे आईनी, बशमूल आपके इलेक्शन 8 फरवरी से मुतल्लिक, ये सारे तो जाएंगे अब अमीनुद्दीन खान साहब के सामने। तो याहिया अफरीदी साहब फिर क्या सुनेंगे? देखिए, याहिया अफरीदी साहब की अपनी बड़ी ज्यादती है। हमें बड़ा अफसोस है कि जब चीफ जस्टिस को एक कमेटी बनी थी, और कमेटी में मंसूर साहब, जो खुद उन्होंने बनाई, मंसूर साहब और मुनीर साहब ने कह दिया है कि इसको फुल कोर्ट में लगा दो, और फुल कोर्ट में लगाना पड़ेगा 26वीं तरमीम, इसलिए कि जब तक उसकी वैलिडिटी को डिसाइड नहीं करेगी कोई भी कोर्ट, उस वक्त तक आप इस तरीके से आगे नहीं चल सकते। बिल्कुल इसमें अमीनुद्दीन साहब इसको ना सुने, क्योंकि वो तो बेनिफिशियरी है इसके। और दूसरी बात है कि फुल कोर्ट बैठे, उसमें अमीनुद्दीन साहब भी बैठे, बाकी सारे जज साहिबान बैठे, और इस फुल कोर्ट के जरिए डिसाइड करें कि जो इस तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म के कवानीन पास हो रहे हैं या आईनी तरमीम पास हो रही हैं, तो उसकी कोई वैलिडिटी है भी या नहीं है, उसको फुल कोर्ट बैठ के जब तक डिसाइड नहीं करेगा, ना कौम मानेगी, ना लोग मानेंगे, ना इसकी कोई हैसियत होगी। इस तरीके से तो आप वो अगर आप जजेस को अगर आप लोग जूनियर मोस्ट जजेस को उठाकर बिठा दी, अगर आप शेख साहब अगर आप लोग टीवी पे बैठ के ये दरख्वास्त करते रहेंगे, तो ये तो अगले 10 साल तक भी कभी नहीं होगा कि फुल कोर्ट सुन ले खुद से। नहीं, हमने एप्लीकेशन दे दी हैं, और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह अब ये केसेस लगेंगे। जो ही ये केसेस लगते हैं, हम आगे इंशाल्लाह इसको पैरवी करेंगे और परसू करेंगे, और नेक्स्ट वीक से हम इसको तेजी के साथ इंशाल्लाह, इसको हमारा प्लान है। और इसमें बार एसोसिएशंस ने लीडिंग रोल लिया हुआ है। तमाम पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस ने इसमें पटिशंस फाइल कर दी हैं, और हम होप रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने कसम उठाई है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है और आइन को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए कि इस वक्त आइन पे हमला है, इस वक्त आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला है। आज़ाद अदलिया के बगैर न जमहूरियत होती है, जैसे खान साहब ने कहा, न कानून बनाने का तस्वुर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे इम्तियाज़ गुल, सीनियर सहाफ़ी, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखिल हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मगरबी ममालिक में अवाम की तवज्जो और एतमाद का मरकज़ अवामी ओहदों पर फायज लोग हुआ करते हैं, इसीलिए अवाम अपनी फलाह व बेहतरी के अलावा अपने तमाम मसाइल और मसाइब का जिम्मेदार भी उन्हें ही गर्दानते हैं। हालिया दिनों यूरोपीय मुल्क स्पेन के कुछ इलाकों में सैलाब और बारिशों ने शदीद तबाही मचा दी है, जिसमें 200 से जायद अफराद हलाक हुए और लाखों डॉलर्स मालियत की इमलाक तबाह बर्बाद हुई। स्पेन का इलाका वेलेंसिया भी सैलाब की तबाहकारियों से शदीद मुतासिर हुआ है। CNN के मुताबिक गुज़श्ता रोज स्पेनिश बादशाह, मलिका और वज़ीर आज़म सैलाब से मुतासरा वेलेंसिया के दौरे पर पहुंचे, तो मुश्ताइल हुजूम ने बादशाह को और मलिका को और वज़ीर आज़म को अंडे मारे, उन पर कीचड़ फेंका। BBC रिपोर्ट करता है कि मुश्ताइल हुजूम ने हिस्पानवी बादशाह फिलिप
मलिका लटीजिया, वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज और दीगर वज़रा के दौरे के मौके पर उनके खिलाफ कातिल और शर्म करो के नारे लगाए। कीचड़ में लथड़े हुए बादशाह फिलिप और मलिका लटीजिया मुतासरीन पर बरहम होने के बजाय उनको तसल्ली देने और कायल करने की कोशिश करते रहे। बीबीसी कहता है कि स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म की गाड़ी पर पत्थर भी फेंके गए। गुज़श्ता दिनों लंदन में हम देखते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की गाड़ी के सामने कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया। बाद अज़ां ये खबरें सामने आई कि पाकिस्तान में उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को हमला आवर करार देते हुए उनके खिलाफ शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख जैसे सख्त इकदाम का ऐलान किया गया है। इस सारी सूरत हाल पर यह सवाल उठता है कि सितंबर के महीने में इस्लामाबाद पुलिस ने मुबैना तौर पर पार्लियामेंट पर छापा मारा और पार्लियामेंट के अहाते से तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया। इसी तरह कुछ अर्सा कबल इस्लामाबाद पुलिस ने और रेंजर्स ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर बाकायदा छापा मारा। क्या इन इकदामात से मुल्क की बदनामी नहीं होती? क्या इससे कानून का बोलबाला और जमहूरियत मजबूत होती है? क्या पाकिस्तान एक दूसरे मुल्क में होने वाले एक छोटे से एहतजाज पर कितनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है? दीगर तफसीलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने एक इजलास में आईजी पुलिस और इस्लामाबाद समेत 500 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है और सूबाई काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पर हमलावर होने, गैर कानूनी तौर पर छापा मारने और इहाते में घुसने के खिलाफ यानी इन इल्जामात के तहत आईजी इस्लामाबाद और 500 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी है। इसके अलावा जो दीगर सियासी सूरत हाल है मुल्क की, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली, सीनियर वकील कादिर मंदोखेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। इम्तियाज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, इसमें कोई शक नहीं कि एहतजाज तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में होना चाहिए, मुतशद्दिद नहीं होना चाहिए, ख़वातीन को गालम गलोच, फोश ज़ुबान इससे इज्तनाब करना चाहिए, जिसकी किसी हद तक वहाँ काजी साहब से मुतल्लिक शिकायत आई कि वहाँ ये चीज़ें वायलेट हुई हैं। लेकिन मजमूई तौर पर अगर लोगों ने वहाँ एहतजाज किया तो क्या उस पर एक्शन लिया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए अमीर, सबसे पहली बात तो ये कि जिन लोगों ने एहतजाज किया, मेरा अपनी इत्तला ये है कि तकरीबन 99% बरतानवी शहरी हैं और बरतानवी शहरी होने के नाते उन्हें अपनी हुदूद और क़यूद से मुकम्मल आगाही है। उन्हें मालूम है कि उनका कौन सा लफ्ज़ और कौन सा कदम उनके ख़िलाफ़ केस, क्रिमिनल केस का सबब बन सकता है। लिहाजा उन्होंने जो काम किया अपने यानी बरतानवी कानून और आइन के दायरे में रहते हुए किया, कतई नज़र इसके कि जो उन्होंने अगर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, गालम गलोच की, उसकी कोई भी पढ़ा लिखा बाशऊर जी शऊर शख्स उसकी हिमायत नहीं कर सकता। और हमें इसकी मजम्मत के साथ साथ हौसला शिकनी भी करनी चाहिए कि किसी को गालियाँ देना एक अच्छा एक्सेप्टेबल इकदाम नहीं है। लेकिन क्या उसकी बुनियाद पे हुकूमत पाकिस्तान कोई इस तरह का कानूनी कार्रवाई शुरू करवा सकती है? ब्रिटिश पुलिस को कह सकती है कि ये फ़लाँ बंदे हमें मतलूब हैं, फिर ये आप हमारे हवाले करें? क्या ये ऐसा ही है कि पंजाब की हुकूमत सिंध की हुकूमत से कहे कि हमारे ये मतलूब इश्तिहारी आ गए हैं, आप इन्हें हमारे हवाले कर दें? अगरचे हम 2 सूबों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सूबे सिंध के जो हुक्मरान हैं उनके करीब कोई ऐसा शख्स तलब किया जाए पंजाब में, तो मैं नहीं समझता कि उसको उसके हवाले किया जाएगा। तो यहाँ तो हम 2 मुल्कों की बात कर रहे हैं और बुनियादी तौर पे कंटेंशन ये है कि किस कानून की बुनियाद पे यहाँ का वज़ीर दाखिला हमारे हाई कमीशन को कहता है कि इन लोगों की निशानदेही करें और हमारे साथ उनका डेटा शेयर करें। ये महज लोगों को यानी पाकिस्तान के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है, इससे उन्हें हासिल कुछ नहीं होगा। राइट, कादिर मंदोखेल साहब, इस पे तो जैसे इम्तियाज़ साहब ने भी कहा, सब कह रहे हैं कि एहतजाज में ज़ुबान और तरीक़ाकार कतन अगर वो नामुनासिब है तो उसकी कोई हौसला अफजाई नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ जिस हाउस का आप हिस्सा रहे, जिस ऐवान का आप हिस्सा रहे बतौर कौमी असम्बली, उस ऐवान के अंदर लोग गए, नकाब पोश लोग गए और वहाँ से अरकान असम्बलियों को गिरफ़्तार किया गया।
आज 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं उस वाक़े को। ये सितंबर के पहले हफ्ते का वाक़या है, कोई कार्रवाई नहीं है। और दूसरे वाक़यात हैं जो हमारे अपने मुल्क में हो रहे हैं, उन पर हमें कोई तशवीश नहीं है। जो किसी और मुल्क में हो रहा है उस पर हमें तशवीश है। आप मुझे एक बात बताएं कि बरतानी शहरियों को क्या तकलीफ थी कि उन्होंने हमारे साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ गाली गलौज किया। पहला सवाल तो इम्तियाज गुल साहब से ये पूछे, नंबर एक बात, क्योंकि ये तरबियत है इमरान खान साहब की, जो उस पूरे माशरे को उन्होंने गाली गलौज में जो है ना वो लपेट लिया। आप मुझे बताओ, बरतानिया तो छोड़ो, गोली मोरा बरतानिया को, मदीना मनोरम में इनके कारकुनों ने वहां गाली गलौज नहीं किए। कौन सा मजहब, कौन सा मसलक, कौन सा आपको आजादी, इज़हार आजादी जो है ना वो इजाजत देती है कि आप उस मुकद्दस जगह पे जहां बहुत सारे लोग नंगे पांव घूमते हैं पूरे शहर में, ताकि यहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक रखा होगा, वहां उन्होंने गाली गलौज किए। उस वक्त हमें बड़ा अच्छा लगा, शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी हुकूमत से दरखास्त की कि इनको छोड़ा जाए जिनको सजा हुई है। लेकिन आज मैं कहता हूँ नहीं, शहबाज शरीफ ने गलती की है। अगर उनको सजाएं बरकरार होती तो ये बरतानिया में हरकत नहीं करती। सवाल ये कि थोड़ा डिफरेंस आप वो कर दे, डिफ्रेंशिएट कर दे। अगर इम्तियाज गुल साहब बता रहे कि वो बरतानवी है, तो बरतानियों को पाकिस्तानी चीफ जस्टिस से क्या लेना देना? ये है ड्यूल नेशनल। इनके पैसे यहाँ पे, इनकी जो पैसे बेचते हैं, रिजर्व क्या कहते हैं उसको, ये पासपोर्ट, ये सारी चीजें यहाँ की है। और फिर दूसरी बात है, चलो लेट्स है कि उनको पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, रूस में हमारा कोई चीफ जस्टिस या साबिक चीफ जस्टिस चला जाए, वह वहां कोई वहां के शहरियों से बदतमीजी करे, तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत को यह हक नहीं है कि रूस की हुकूमत से कहे कि बाबा ये आपकी शहरी ने हमारे चीफ जस्टिस या साबिक चीफ जस्टिस को बेइज्जत की, गाली दी है? क्या ये कानून में नहीं आता है? क्या ये आपका मुल्क का हक नहीं है कि आप किसी और मुल्क से कर दे कि बाबा आपकी कल का बरतानिया का वज़ीर आज़म आएगा या मैं और आप बेइज्जत करेंगे, तो क्या बरतानिया हुकूमत पाकिस्तान से नहीं कहेगा कि भाई ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये गुस्ताखी की है? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि दूसरा मिसाल उन्होंने दिया है पंजाब का और सिंध का। अब मोहतरम इम्तियाज गुल साहब, ये कानून है, ये एक सूबा दूसरे सूबे से मुल्जिमान के तबादले का इख्तियारात रखती है, बल्कि इख्तियारात भी नहीं। अगर सिंध में कोई बंदा मतलूब हो पंजाब पुलिस को, वो सिर्फ इतना ही करता है, किसी आईजी शाईजी से परमिशन की जरूरत नहीं है। सही। वो आके मुतल्लिका था उसकी एंट्री करा दे और उस बंदे को गिरफ्तार कर सकता है उसके घर से। ठीक है। क्या बातें करे हो आप? तो दरखास्त की बात कर रहे हैं, सिंध पंजाब पुलिस एक दूसरे को पुलिस, या तो मैं कहता हूँ कानूनी है, सिर्फ जाके अगर सिंध पुलिस को कोई बंदा मतलूब हो तो वो जाके पहले तो होम डिपार्टमेंट से उसकी होती है एंट्री, उसके बाद जाके मुतल्लिका थाने में आप सिर्फ एंट्री करा दे और उसके घर पे छापा मार दे, बंदे को उठा ले, ये कानून है। बिल्कुल ठीक दूसरी है। बात, और दूसरी आखिरी बात, वो कहते हैं हासिल कुछ नहीं होगा। तो जब हासिल कुछ नहीं होगा तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो जब कुछ नहीं होगा तो छोड़ दो, बेसी फजूल है। बिल्कुल ठीक है। अब वो मेरे सवाल के आपको भी पता चलता है, आपको भी पता है कि इनके पासपोर्ट ब्लॉक होंगे, इनका शनाख्त कार्ड ब्लॉक किया, बिल्कुल ठीक है, कैंसिल होगी। चलो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा भी उस पर भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं ब्रेक पे भी जाना है। मेरे कादर भी मेरे सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब दे दें कि एक दफा नहीं 1000 दफा मुकदमात कायम कर दें काजी साहब के साथ बदतमीजी करने वालों पे, यहां जिन्होंने पार्लियामेंट में जाकर जो कुछ किया, 2 महीने हो गए, उनके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मैं उससे पहले थोड़ा सा चले जाए, आप पीटीआई के दौर का, जहां सिंध उस पर हमला किए, हमारी फैमिली वहां ठहरी हुई थी, वहां पे मैं मुद्दई बन के मैंने FIR दर्ज कराया, मैंने 2 MNA बंद कराए पीटीआई का मैंने। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट लॉजेस में जहां पीटीआई के दौर में पुलिस ने मौलाना साहब के, सलाउद्दीन अयूबी साहब के घर पे छापा मारा, मैं रात 3 बजे तक गुजरी था मौलाना फजल अहमद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं वो भी गलत था, सिंध हाउस वाला भी गलत था, और ये जो आप पार्लियामेंट को बता रहे हैं ये भी गलत है। और इसी वजह से एक कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी बन गई, और उस खसूसी कमेटी में इन सारी चीजों को लाना था उन्होंने कि बाबा कहां का पार्लियामेंट का इज्जत कहां देना है। मैं वाइस शाखो शायद पाकिस्तान के पार्लियामेंट में मैंने नारा लगाया, जाग पार्लियामेंट जाग। यहां तो सुप्रीम कोर्ट भी चढ़ाई कर लेते हैं, यहां तो आईजी भी चढ़ाई कर लेते हैं,
या कुछ सुबह भी चढ़ाई कर रहते हैं, भाई क्यों भाई? राइट। ये पार्लियामेंट है, इसका अपनी इज्जत है। अभी अभी और अभी पार्लियामेंट के अभी जो प्रोसीडिंग्स में केपी कोई के अदालत इंटरफेयर नहीं कर सकती है। कादिर साहब, जो केपी के हुकूमत मुकदमा कायम करने जा रही है, एक ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए, चूंकि अभी सिंध हाउस का जिक्र किया मंदोखेल साहब ने कि वहाँ पीटीआई के दौर में चढ़ाई की गई, यहाँ तो बाकायदा तौर पर पुलिस और रेंजर्स यानी यूनिफॉर्म्ड लोग गए और वहाँ तोड़ फोड़ हुई, उसकी फुटेजेस सामने आई। अब उसके ऊपर केपी की हुकूमत जो एक्शन लेने जा रही है उसकी क्या कानूनी हैसियत है, क्या लिया जा सकता है या नहीं? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। इम्तियाज़ गुल साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें ब्रेक से पहले, जो कुछ सवालात उठाए हैं आप ही से कादिर मंदोखेल साहब ने, और इसके साथ साथ ये भी फरमाएगा कि अभी 600 के करीब लोगों पर केपी की हुकूमत मुकदमा करने जा रही है, बशमूल आईजी इस्लामाबाद। नहीं देखिए, मैं तो बार बार वो मेरा नाम ले रहे थे, उन्होंने बुनियादी तौर पे, चूंकि वकील हैं, उन्हें मेरा एक बुनियादी नुक्ता समझ नहीं आया, शायद मैं समझा नहीं सका कि बरतानवी डुअल नेशनल होल्डर हैं या नहीं हैं। मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत उनसे रिक्वेस्ट करती है बरतानवी हुकूमत से, तो बरतानवी हुकूमत में कानून अंधा नहीं है, वहाँ पे एक एक कदम फूंक फूंक के उठाया जाता है। वहाँ पे पंजाब की या सिंध की या बलूचिस्तान की पुलिस नहीं है जो आनन फानन एक ही शख्स पे 50 शहरों में होने वाली दहशतगर्दी के मुकदमात कायम कर दे। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि वो अगर उन्होंने अमल किया भी तो वो फूंक फूंक के कदम उठाएंगे। वहाँ पे कानून की गिरफ्त से बचना आसान नहीं होता है, भले उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, भले वो बरतानवी शहरी न भी हों। मेरा ख्याल है इतनी आसानी से वो किसी को पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे। वैसे भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुल्ज़िमान की हवालगी का कोई मुआहदा भी मौजूद नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था। सही। और जो केपी की हुकूमत मुकदमा कायम करने जा रही है उस पर फरमाइए। वो देखिए, अभी तो वो दाखिली सियासत है, उसमें जाहिर है जो अली अमीन गंडापुर साहब के इख्तियार में है, जो उनके साथी समझते हैं उन्हें करना चाहिए वो कर रहे हैं। यहाँ पे तो अदले के बदले के तौर पे मामला चल रहे हैं। मामला जो उन्होंने उठाया है वो गलत तो नहीं है कि किस तरह पंजाब या इस्लामाबाद की पुलिस को इस्तेमाल किया गया खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे हमला करने में, तोड़ फोड़ करने में। और वैसे भी हमारी पुलिस ने माशाल्लाह बड़े कारनामे दिखाए हैं, कराची से लेके पेशावर तक। वहाँ ख़ास तौर पे जब पीडीएम की हुकूमत या निगरान हुकूमत चल रही थी, कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है गुज़िश्ता साल 1.5 साल के दौरान चादर और दीवारी का तकद्दुस पामाल करने में। ये काम जिसने भी किया, जब भी किया, जहाँ भी किया, काबिल मजम्मत है। हमें हमारे जो पार्लियामान के अंदर कानून के, आइन के निगहबान बैठे हैं, इन्हें गलत कामों की न तो हिमायत करनी चाहिए, ना ही उसकी कोई तौजीह पेश करनी चाहिए, और खुल के उसकी मजम्मत करनी चाहिए। अच्छी बात है मंदोखेल साहब ने कहा कि अभी जो उन्होंने कहा कि जाग पार्लियामान जाग, जो इन्होंने नारा दिया, काश के बाकी जो 342 341 अरकान हैं वो भी ऐसा ही करते, ताकि इस मुल्क में भी रूल ऑफ लॉ की कोई राह हमवार होती। अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हुआ, उसके खिलाफ 4 बड़े क्रिमिनल केसेस हैं जी। और मैं वो रिपोर्ट से भी पढ़ रहा था, तो उसके अपने वकीलों ने और जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो वकला इस्तिगासा हैं, उन्होंने वो मिल के अभी बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह इस तमाम कार्रवाई को कम से कम 4 साल तक के लिए रोक दिया जाए। अगर से वो कन्विक्टेड भी थे, लेकिन ये नहीं हुआ कि उनको जेल में डाल के उनके खिलाफ या उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, डाल दें। जी बिल्कुल सही। कादिर साहब, सिंध हाउस की आपने शिकायत की, ये तो बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ। चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को तोड़ा गया, इमारत के अंदर जाके अलमारियों को, दरवाज़ों को तोड़ा गया, और अगर मतलूब भी थे चीफ मिनिस्टर और पुलिस को हक है अगर रेड करने का, तो पुलिस को वायलेंस करने का हक तो हासिल नहीं था। जी बिल्कुल, आपके सवाल से फिर मैं इम्तियाज गुल साहब की तरफ जा रहा हूँ। उन्होंने जो हवाला दिया कि बरतानिया में ऐसा नहीं होता है कि 50-50 मुकदमात एक ही आदमी के खिलाफ दर्ज हो जाए। बिल्कुल, बरतानिया का कानून अगर पुराना वाला जो अभी हमारे पास है वो मौजूद है तो ज़रूर होगा,
नहीं तो बरतानिया से हमारा क्या लेना देना। हमारे मुल्क में 09 के तहत अगर मैं इस वक्त बैठा हूं कि मैं कहता हूं कराची के थानों पे हमला किया जाए और मेरे वर्कर खुदा न खास्ता हमला कर दे तो 110 थाने 110 एफआईआर मेरे खिलाफ कटेंगे। अगर मैं ये कहूंगे पाकिस्तान के थानों पे हमला कर ले और पाकिस्तान के अगर 5000 थाने हैं तो 5000 एफआईआर दर्ज होंगी। ये सेक्शन 109 अगर आपने ऐसा कहा है तो जाहिर है फिर आपके खिलाफ मुकदमा तो बनेगा ना, कोई साबित कर सके कि आपने कहा है कि हाँ जी थानों पे हमला कर दें आप। चलो चलो आपके 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 सारी जो है ना खुशबू की लहरें जो है ना वो पीटीआई की तरफ जा रही है। मैं उसी हिसाब से जवाब देता हूँ। क्या पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब ने नहीं बोला कि जेएचक्यू पे धरना दें? क्या इमरान खान साहब ने खुद मीडिया से बात करते हुए नहीं माना कि पेट्रोल बम हमने फेंके? क्या यास्मीन राशिद साहिबा और तमाम लोगों की वॉइस मैसेज जो सारी बातें तो साबित होना बाकी है, इसका सबूत कोई नहीं है, साबित होना बाकी है। कहा कि जाके कोर कमांडर हाउस पे आ जाओ सारे, ठीक है? तो ये बात आपके दलाइल है और नहीं है तो साबित करें जाके, रोने की बात है। अच्छा, फिर आपने ट्रंप का हवाला दिया है तो जनाब इम्तियाज साहब, पाकिस्तान के कवानीन में यहाँ 63A जो है कानून है कि थोड़ा सा भी किसी को 2 साल भी सजा हो तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। अमेरिका के कानून में है कि एक शख्स सजा याफ्ता हो तब भी लड़ सकता है और ट्रंप सजा याफ्ता है, उसका सजा अनाउंस हो चुका है, तायन करना बाकी है मगर उसकी कवानीन में है। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान में तो यहाँ तो बिजली का बिल अगर 10,000 से ज्यादा आपने नहीं जमा किया तो आप नायल है, तो कानून है यहाँ पे, वहां नहीं है, तो फर्क क्यों है इसमें? दूसरी बात, आपने खैबर पख्तूनख्वा हाउस की बात की है, बिल्कुल मुकदमा होना चाहिए, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़ फोड़ हुआ है, लेकिन मुकदमा दर्ज कौन करेगा आमिर साहब? मुद्दई तो केपी के हुकूमत बन रही है। सुन ले मेरे भाई पूरी जुमला सुन ले। जो शख्स वजीर आला ये कहता है कि आईजी ने मेरे शनाख्ती कार्ड छीन लिए, मेरा बटवा छीन लिए, मेरे मोबाइल छीन लिए, मगर खुद सुलेमानी टोपी पहना होता आईजी को नजर नहीं आया। फिर ये 20 फुट दीवार पलांग के छलांग मारता है, सामने लाइन से, ये बकौले नपूर साहब, सामने लाइन से एफसी वाले खड़े थे, उनको नजर नहीं है। फिर नेटवर्क बंद था, नेटवर्क बंद होने के बावजूद ये वहां पे पैदल गया, मरगला के पहाड़ियों में उनको लोकेशन पता नहीं किस कौन से नेटवर्क से आ गया, गाड़ी खड़ी थी वहां से 12 जुलूस से होता हो गया। तो एक शख्स तो खुद अगर फरार हो गया तो एफआईआर कौन काटेगा मेरे भाई? हाँ, अगर कोई मुद्दई है जरूर काटना चाहिए। जहां शीशे टूटे, जहां दरवाजे टूटे, जहां नुकसानात हुए, मैं हिमायत करता हूं, बिल्कुल मुकदमा बनता है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर मंदुखेल साहब, इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ थे। कादिर मंदुखेल साहब ने मुकदमा की तायद कर दी है कि मुकदमा होना चाहिए, चूँकि एक जुर्म अगर बज़ाहिर मौजूद है तो वो जुर्म काबिल गिरफ्त भी है। अब उसका मुद्दई अली अमीन गंडापुर खुद बनते हैं या सूबाई हुकूमत की तरफ से किसी को सेक्रेटरी लॉ को कहा जाता है या एडवोकेट जनरल जो खैबर पख्तूनख्वा है वो इसमें मुद्दई बनते हैं इस मुकदमे के, ये तयन जो है ये बहरहाल सूबाई हुकूमत करेगी। लेकिन ये एक नई जंग सियासी हम देखने जा रहे हैं सूबाई हुकूमत में और मरकज़ी हुकूमत में। आपसे मुलाकात होगी पीर को।